हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं MACD के बारे में। MACD ये होता क्या है और ये एक गेम चेंजर की तरह कैसे इस्तेमाल होता है, और ये कैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो या हमारे FIIs वगैरह हों, तो ये कैसे इसका इस्तेमाल करके कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। तो MACD होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो ये असल में एक मूविंग एवरेज होता है जो कि 26 डेज़ और 12 डेज़ के मूविंग एवरेज का डिफरेंस बताता है। 26 डेज़ और 12 डेज़ के मूविंग एवरेज का मतलब, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 14 डेज़ मूविंग एवरेज हुआ, बल्कि ये असल में ये स्ट्रेंथ शो करता है, स्टॉक की प्राइस की स्ट्रेंथ, यानी स्टॉक की प्राइस में कितनी स्ट्रेंथ बाकी है और कितना ये ऊपर और कितना ये नीचे जा सकता है, यानी पॉजिटिव स्ट्रेंथ है कि नेगेटिव स्ट्रेंथ है, ये हमें शो करता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है और ये कैसे हमें ये बताएगा, कैसे हमें इसका रिज़ल्ट इंटरप्रेट करना है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि पहले आपको जो चार्ट लेना है, यानी 1 ईयर या 5 ईयर या 3 मंथ या 6 मंथ, या जितना भी आपको चार्ट लेना है वो चार्ट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे देखिए आप 3 मंथ्स का चार्ट लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 डे की कैंडल लगानी है। 1 डे की कैंडल इससे लगानी है कि 1 डे की कैंडल में दिन भर का जो स्टॉक का सेंटिमेंट्स होता है, जो सारी न्यूज़ फैक्टर्ड इन होती है और जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो सारे रिजल्ट्स वगैरह आते हैं, वो सब फैक्टर्ड इन होता है। इसलिए 1 डे की हमें कैंडल लगाना है। उसके बाद आप स्टडीज़ में या फंक्शन वगैरह में, जैसे भी अकॉर्डिंग टू योर ब्रोकर आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे MACD सर्च कर लीजिए आप। हमारे ऊपर ही दिया है, तो MACD क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे कुछ इस तरह का चार्ट नज़र आ जाएगा। देखिए, यहाँ पहले मैं बड़ा कर लेता हूँ चार्ट, आपको मैं दिखाऊँ। देखिए, ये जो नीचे आपको चार्ट देख रहे हैं, ये MACD का चार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखिए, MACD में इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो होता है MACD लाइन, ठीक है, या मैं दोबारा लिख देता हूँ। पहला होता है MACD लाइन, दूसरा होता है सिग्नल लाइन, और तीसरा हमारा होता है हिस्टोग्राम। ये 3 चीज़ है। अब उसमें होता क्या क्या है, और ये मैं बता दूंगा आपको। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे, तो आपको देखिए 3-4 चीज़ें यहाँ पे पहले से फिल्ड इन मिलेंगी। यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आप देखिए, यहाँ पे फास्ट MA पीरियड ये 12 दिया हुआ है, स्लो MA पीरियड 26 दिया हुआ है, और सिग्नल पीरियड 9 दिया हुआ है। ये वैल्यूज़ को आप छेड़िएगा नहीं, यानी इसको आप चेंज मत करिएगा, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन वैल्यूज़ है कि यही वैल्यूज़ सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देती है। और यहाँ पे आप नीचे जब देखेंगे तो ये आपका कलर दिया रहा है, यानी MACD जो लाइन होगी वो ब्लैक कलर में शो की जाएगी, सिग्नल लाइन रेड कलर में शो की जाएगी, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बार ग्रीन और रेड में होगा। कलर आप यहाँ से जाके चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। ओके। उसके बाद जब आप वापस आएंगे उस पेज पे, तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका जो आपका क्या कहते हैं, ब्लैक लाइन है। ये ब्लैक लाइन आपकी MACD लाइन है, रेड लाइन आपकी सिग्नल लाइन है, और ये आपका जो नीचे है ये हिस्टोग्राम है, और ये साइड में जो वैल्यूज़ है ये हिस्टोग्राम की वैल्यूज़ है। पॉजिटिव वैल्यूज़ ये पॉजिटिव स्ट्रेंथ शो करती है, और नेगेटिव वैल्यूज़ नेगेटिव स्ट्रेंथ शो करती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होगी उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितनी लो वैल्यूज़ होगी या नेगेटिव वैल्यूज़ होगी उतनी स्ट्रेंथ उसमें कम होगी। तो ये चीज़ इसमें है। उसके बाद अब इसको कैसे इंटरप्रेट कैसे करना है, इसका इंटरप्रिटेशन करना है जब MACD लाइन, यानी जो ब्लैक लाइन है, यानी ये ब्लैक लाइन ये है, रेड को क्रॉस करते हुए ऊपर चली जाए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक लाइन नीचे से रेड को क्रॉस करते हुए ऊपर निकल गई, तो ये होता है बियरिश सिग्नल, बुलिश सिग्नल, सॉरी, ये होता है बुलिश सिग्नल। यानी यहाँ पे हमें इंडिकेट कर रहा है कि शेयर को बाय कर लो। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं क्लियर करके, तो यहाँ पे देखिए मुझे सिग्नल कहाँ मिला है, मुझे बाय सिग्नल यहाँ मिला है अराउंड 2380 पे, 2380 पे बाय सिग्नल मिला है। अब ये देखिए, यहाँ तक आप जब देखेंगे ये पूरा ये हमारा चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद सेल सिग्नल देखिए यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे MACD लाइन जो रेड ब्लैक लाइन है वो रेड से नीचे चली गई, तो इसको सेल सिग्नल कहते हैं। तो सेल सिग्नल देखिए हमें यहाँ पे मिला है अप्रॉक्सीमेट, तो हम इसको यहाँ पे सेल कर देंगे, यानी 2280 पे, सॉरी यहाँ पे 2280 होगा, 2280 पे ख़रीदा और 2420 पे बेच दिया, यानी अराउंड 140 रुपीज़ पर शेयर मुश्किल से 12-13 दिनों में हमने कमाए हैं। यानी अराउंड आप ये समझ लीजिए कि 8 to 9%
8 to 9% हमने प्रॉफिट कमाया सिर्फ 12 to 14-15 डेज़ में। तो ये इससे बढ़िया क्या होगा आपके लिए। और स्टॉक गिरने से पहले हमें सिग्नल मिल गया है कि अब नाउ वी हैव टू सेल आवर शेयर्स। अब दोबारा आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें दोबारा मिला है सिग्नल, यहाँ पे बाय सिग्नल मिला है। ब्लैक लाइन जो है वो रेड को क्रॉस करते हुए ऊपर चली गई, तो ये हमारा सेल बाय सिग्नल है। ये सिग्नल मिला हमें अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हमने शेयर को बाय किया 2500 के अराउंड, 2500 पे हमने शेयर बाय किया। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें सेल सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे ब्लैक लाइन रेड को क्रॉस करते हुए नीचे चली गई, इसको सेल सिग्नल कहते हैं, बेरिश सिग्नल कहते हैं। ये मिला हमें सिग्नल अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर। अब इसको जो हम यहाँ पे सेल कर देंगे, यानी 2500 पे बाय किया, 2720 पे अराउंड सेल किया, 220 रुपीज़ पर शेयर हमें प्रॉफिट कमाया TCS में, क्योंकि TCS का चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये TCS है, ठीक है, ये TCS है। यानी अराउंड हमने कितना कमा लिया, अराउंड हमने 8 to 9% कमाया, 9% प्रॉफिट कमाया, और वो भी सिर्फ मुश्किल से एक हफ्ते में, यानी 7 डेज़ में हमने 9% प्रॉफिट कमा लिया। और जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा अमाउंट प्रॉफिट का होगा। तो इस तरह इसको अप्लाई करते हैं। तो इसमें मेन चीज़ क्या याद रखना है, मेन चीज़ याद रखना है क्रॉस ओवर, यानी कब हमारी MACD लाइन, यानी जो ब्लैक कलर की है या आपने जो कलर लिया है वो सिग्नल लाइन से ऊपर चली जाए, यानी रेड वाली लाइन से ऊपर चली जाएगी, तो वो होता है हमारा बाय सिग्नल। याद रखिएगा, MACD लाइन रेड सिग्नल लाइन से ऊपर जाएगी, बाय सिग्नल। MACD लाइन यहाँ पे देखिए सिग्नल लाइन से नीचे आएगी, इसको कहते हैं सेल सिग्नल, यानी बेयरिश सिग्नल। यहाँ पे वी हैव टू सेल आवर शेयर्स। तो इस तरह इसको अप्लाई करना है, और इस तरह इसको पैसा बनाने का एक तरीक़ा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये मूविंग एवरेज से बेहतर क्यों है, क्योंकि मूविंग एवरेज, जो सिंपल मूविंग एवरेज है, वो हमारा लैगिंग इंडिकेटर है, यानी वो बहुत बाद में शो करता है व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। और वहीं उसके अगेंस्ट में अगर MACD जो हमारा होता है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि वो हमें पहले ही से शेयर बढ़ने से पहले बाय सिग्नल देता है और शेयर गिरने से पहले सेल सिग्नल हमें देता है। तो इसलिए ये लीडिंग इंडिकेटर है। और वहीं सिंपल मूविंग एवरेज जो SMA होता है वो हमारा लैगिंग इंडिकेटर है। तो इसलिए MACD को अप्लाई करना है, और इसके ज़रिए से अपने रिज़ल्ट को, अपने एनालिसिस को अच्छे से इंटरप्रिटेशन करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपकी वीडियो काम का होगा। और अगर आपके वीडियो काम का होगा, पसंद आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें अपने कमेंट्स और हमें सजेशन और हमें फ़ीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमें पहुँचाएँ। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।